Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cap and our today's topic is adjectives. मैंने आप लोगों को बताया था कि this time we are going to cover all the lectures given in our new book named English Grammar and Composition for first year and second year. ठीक है जी, वहाँ पर ये एडजेक्टिव्स का टॉपिक दिया हुआ है फोर्थ उस पर पॉइंट पर फहरिस्त में। एडजेक्टिव्स को हम दो तीन तरीके से देखेंगे। पहली तो बात ये है कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स जो हैं दे आर नाउन और प्रोनाउन मॉडिफायर्स। नाउन और प्रोनाउन मॉडिफायर्स। ठीक है जी, या तो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में सर्टन चेंज लेके आते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है जी, जैसे इफ़ आई से दैट आई हैव अ ब्लैक कार, वी हैव अ ब्लैक कार, तो ब्लैक कार में ब्लैक जो है ये क्या है जी, एडजेक्टिव है और ये नाउन है। इन द सेम वे इफ आई से दैट ही लुक्स स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर ये बी वर्ब है या लिंकिंग वर्ब आप कह लें, बी तो नहीं है सॉरी, लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है और ये मॉडिफाई कर रहा है इस ही को, प्रोनाउन को। समझ रहे हैं जी बात को? तो ब्लैक होंडा हो सकता है, वाइट हाउस हो सकता है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, एडजेक्टिव्स की जनरली प्लेसमेंट यही होती है, यानी कि जनरली दे आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। लेकिन समटाइम ये भी देखने में आया है कि ये नाउन के या प्रोनाउन के बाद में भी आते हैं। जैसे इफ़ आई से दैट वी नीड समवन, वी नीड समवन स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे अब आपके पास ये समवन प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना जी, और ये एडजेक्टिव है, ये अब इसके बाद आया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अच्छा, यहाँ पे भी आपने देखा था कि यहाँ पे भी एडजेक्टिव बाद में आया था। ये जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी ये जो है ये प्रेडिकेट है। ठीक है जी, तो इसमें आप कह लें कि पार्ट ऑफ प्रेडिकेट है एडजेक्टिव एज पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। तीसरी जो सिचुएशन है ये इमीडिएट आफ्टर, क्या कहते हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। याद रखिएगा कि ये तीनों को हम डिफरेंट नेम्स देते हैं। ये जो पहला है एडजेक्टिव नाउन से पहले वाला, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव। प्री पॉजिटिव भी कहा जाता है इसको, प्री होता है ना बिफोर। ठीक है जी, इन द सेम वे ये जो बाद वाला होता है
इसको हम पोस्ट पॉजिटिव कहते हैं, पोस्ट पॉजिटिव। और ये जो पार्ट ऑफ प्रेडिकेट होता है इसको हम प्रेडिकेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रेडिकेटिव। यानी कि एडजेक्टिव्स जो हैं दे कैन बी एट्रीब्यूटिव और प्रीपोजिटिव, दे कैन बी प्रेडिकेटिव और दे कैन बी पोस्ट पॉजिटिव। क्लियर हो गया जी? अब आ जाएं आप लोग के एडजेक्टिव्स जो हैं इनका कंपैरिजन, यानी कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की हम बात करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि ही इज़ टॉलर देन आई, ही इज़ टॉलर देन आई, और आई एम, और हिज यंगर ब्रदर, और हिज एल्डर ब्रदर, और हिज फादर। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास सिचुएशन आई है टॉल की, टॉलर, या फिर हम लोग कहते हैं कि ही इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल। तो ये जो हमारे पास सिचुएशन आई है टॉलेस्ट, इसको ज़रा समझें बात को। यानी कि एडजेक्टिव जो है वो दैट कैन बी टॉल, टॉलर and tallest. It can be small, smaller and smallest. अच्छा, इसकी फॉर्मेशन जो है वो और तरह से भी बनती है, मैं फिर अभी आपको दिखाता हूँ सारी। पहले आप इसको समझें कि ये असल में कहना क्या चाह रहा है। ये जो टॉल है या ये जो स्मॉल है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। और ये जो है इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव। अच्छा, याद रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री जो है दैट इज यूज्ड फॉर टू व्हेन देयर इज द कंपैरिजन बिटवीन टू पर्संस और थिंग्स। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था ही इज टॉलर देन आई, मेरा और उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो जब मेरा और उसका कंपैरिजन हो रहा है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन अगर दो से ज़्यादा लोगों के लिए है तो फिर ये सुपरलेटिव डिग्री। फिर क्या होगा? ये सुपरलेटिव डिग्री। टॉलेस्ट, सॉरी यहाँ पे मैंने टी नहीं डाला हुआ, या स्मॉलेस्ट। ठीक है जी। यानी कि एक चीज़ या एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है तो पॉजिटिव डिग्री, दो चीज़ों की कंपैरिजन करना है दो के दरमियान तो फिर कंपैरेटिव डिग्री, और तीन के दरमियान या तीन से ज़्यादा के दरमियान कंपैरिजन करना है तो फिर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव्स। ठीक हो गया। और पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनाने के तरीके जो हैं वो हमने देख लिए। ER और EST मेथड्स हमने देखे जनरली। इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं, हम लोग मोर एंड मोस्ट वगैरह भी यूज़ करते हैं। जैसे इंटेलिजेंट है, तो इसके लिए हम लोग मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। जैसे ब्यूटीफुल है तो इसके लिए भी हम लोग मोर एंड मोस्ट यूज़ करते हैं। यानी कि एक तरीका तो हमारे पास था EREST मेथड का, दूसरा तरीका आ गया हमारे पास मोर एंड मोस्ट मेथड। अच्छा, ये मोर एंड मोस्ट मेथड जो है ये मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कहते हैं कि पॉलीसिलेबल जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ होता है यूज़। लेकिन ऐसे वर्ड्स जो ING पे एंड हो रहे हों
जो एल ई डबल एस पे एंड हो रहे हों, जो ई डी पे एंड हो रहे हों, जो ऑलमोस्ट ये हैं, तो इनके साथ हमेशा मोर एंड मोस्ट ही आएगा, यानी कि चार्मिंग है तो मोर चार्मिंग होगा। ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर आपके पास इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल में देखें ब्यूटीफुल ये 3 सिलेबल है, इंटेलिजेंट 3 सिलेबल है, टॉल में 1 सिलेबल था, स्मॉल 1 सिलेबल था, मोनोसिलेबल है। मोनोसिलेबल में आप लोग मोस्ट प्रोबेबली ER EST यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो कि आप कह लें कि मतलब वो दोनों तरीक़ों से डील होते हैं, ER मेथड से भी और EST। जैसे पोलाइट है, तो इसको आप पोलाइटर भी करते हैं और मोर पोलाइट भी करते हैं। इसको आप पोलाइट टेस्ट भी करते हैं और मोस्ट पोलाइट भी करते हैं। ये कुछ जैसे वाइज है, पोलाइट है, सिंपल है, ये चंद एक एडजेक्टिव्स हैं जो कि इस तरह से डबल वे में ट्रीट होते हैं, दोनों तरह से, ER EST मेथड से भी, मोर एंड मोस्ट मेथड से भी ट्रीट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि जिनका आप कह लें कि बिहेवियर ही टोटली चेंज है, मतलब वो उसके पर कोई रूल ही अप्लाई नहीं होता। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है, अब इस पर तो कोई रूल ही अप्लाई नहीं हो रहा। इसी तरह से मच, मोर, मोस्ट है, इस पर भी कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। समझ रहे हैं जी। तो इनको हम कहते हैं कि ये ऑड मेथड, लिटिल, लेस, लीस्ट है, ये ऑड मेथड के एडजेक्टिव्स हैं। और फाइनली हमारे पास एडजेक्टिव्स की एक कैटेगरी होती है जिसको हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उनमें हमें कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे परफेक्ट है, जैसे राउंड है, जैसे स्क्वायर है। तो मोर राउंड नहीं हो सकता, राउंड तो राउंड ही होगा। इनकी आप कह लें कि नो कंपैरेटिव, और नो सुपरलेटिव। ठीक है जी। ये जो आपके पास, इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। तो ये टोटली एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन जो है, इसमें हमने कहा कि ER EST मेथड हो सकता है, और इसमें हमने कहा कि मोर एंड मोस्ट मेथड हो सकता है। फिर हमने कहा कि डुअल मेथड हो सकता है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम दोनों तरह से ट्रीट करते हैं। फिर हमने कहा कि हमारे पास कुछ ऑड मेथड के एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है जी। और फिर हमने कहा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं जो कि जिनको हम आप कह लें कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की तरह डील ही नहीं करते, यानी कि उनके कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव हम बनाते ही नहीं हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अच्छा, इसके बाद अब मैं थोड़ा सा इसमें एडिशन कर रहा हूँ, ये बुक में तो नहीं है। बुक में 2 चीज़ें थी, एक तो ये इसकी डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और उसकी फॉर्मेशन। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया कि एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव और पोस्ट पॉजिटिव, ये भी मैंने खुद से ऐड किया था। अब मैं इसकी टाइप्स भी खुद से ऐड कर रहा हूँ। मतलब एडजेक्टिव्स जो हैं, दे कैन बी ऑफ क्वालिटी एंड दे कैन बी ऑफ क्वांटिटी। ये मैं जस्ट आपको नेम बता रहा हूँ, आप लोग खुद इसको प्रूव कीजिएगा। ठीक है। एडजेक्टिव जो है, दैट कैन बी ऑफ क्वालिटी
and that can be of quantity. क्वालिटी है तो ज़ाहिरी बात है, इफ़ आई से दैट बिग सिटी, तो बिग क्वालिटी है सिटी की। लार्ज वुमन तो लार्ज क्वालिटी है। ब्यूटीफुल वुमन तो ब्यूटीफुल क्वालिटी है। क्वांटिटी में हम लोग मैनी, पर्सन्स, सेवरल, पीपल, तो ये क्वांटिटी है। फ्यू पीपल तो फ्यू क्वांटिटी है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास न्यूमरल्स होते हैं जो कि नंबर्स को ज़ाहिर करते हैं। क्या होते हैं? न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में 3 किस्म के होते हैं जी। इंडेफिनेट होते हैं, हाँ इंडेफिनेट होते हैं, डेफिनेट होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। जैसे अगर 1 बुक है तो 1 तो डेफिनेट नंबर है, न्यूमरल नंबर से मुराद है ना। तो लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ सेवरल बुक्स तो अब ये इंडेफिनेट है। मैनी बुक्स तो ये इंडेफिनेट है। और एवरी बुक जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। यानी कि न्यूमरल्स में यू कैन हैव डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास, हमने याद होगा आप लोगों को, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे, तो वही एडजेक्टिव्स ही होते हैं। दिस, डेमोस्ट्रेटिव्स। ठीक है जी। तो डेमोस्ट्रेटिव में हमने दिस, दैट, दीज, दोज पढ़ा था। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं जिनकी आप प्लेस चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट जो होते हैं इनका आप ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव चेंज नहीं कर सकते। यानी कि स्मॉल और वाइट आ जाता है तो ये तो आप चेंज नहीं कर सकते। स्मॉल पहले आएगा, वाइट बाद में आएगा, ये ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स है। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट, हैंडसम आ जाता है तो फिर हैंडसम स्मार्ट भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एंड ब्रानी आता है तो ब्रानी एंड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है जी। मतलब मीनिंग तो एक ही है, यानी कि एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो कोऑर्डिनेट वो हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट वो हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद होते हैं हमारे पास एम्फसाइजिंग। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। अच्छा, ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट आई डिड इट विद माई ओन हैंड्स, तो ओन क्या है यहाँ पे? एम्फसाइज कर रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह से इट्स आवर ओन लैंग्वेज, तो ओन जो है यहाँ पे एम्फसाइज कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? और इसके अलावा हमारे पास जनाब इसमें एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स भी होते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये ख़ासतौर पर व्हाट को कहते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग कहते हैं व्हाट एन आइडिया, तो यहाँ पे व्हाट जो है ये इसका एडजेक्टिव है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो व्हाट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव्स जो हैं दे कैन बी ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। याद रखिएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द
क्वालिटी, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमरल्स। ठीक है जी, या फिर जो अदर देन न्यूमरल्स भी हो सकते हैं, जैसे लिटिल वगैरह होते हैं। ठीक है जी, तो न्यूमरल्स में हमने कहा कि वी कैन हैव 3 फर्दर कैटेगरीज, डेफिनेट, इंडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। और इसके बाद आई टोल्ड यू पीपल डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोस्ट्रेटिव के बाद हमने कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट की बात की, एम्फसाइजिंग की बात की, एक्सक्लेमेटरी की बात की। अच्छा, समटाइम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे ये व्हाट है, हुज है, इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। जैसे व्हाट असाइनमेंट। ठीक है जी, इसी तरह से इफ़ आई से दैट हुज पेन इज दिस। ठीक है जी, तो ये आपके पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तकरीबन 10 के करीब इसकी टाइप्स पड़ जाती हैं। तो इसको आपने खुद प्रोव आउट करना है। ठीक है जी, Lenny, that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Cab. We'll see you tomorrow, inshallah. Take care and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Take care. Allah Hafiz.